प्रैक्टिस सेट 7.3 क्लास 8। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ऑफ इनवर्स वेरिएशन। ये जो चारों सम दिया गया है इसमें कौन सा इनवर्स वेरिएशन है वो बताना है, ठीक है। तो इसके पहले 7.1 और 7.2 हम लोग देख चुके हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है और इनवर्स वेरिएशन क्या होता है। तो थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है कि मैं किसी भी एक क्वांटिटी को अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो दूसरा क्वांटिटी जो होगा वो ऑटोमेटिक क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है कि मैं किसी एक क्वांटिटी को बढ़ा रहा हूँ तो जो दूसरा क्वांटिटी है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है, वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला बोला गया है कि नंबर ऑफ वर्कर ऑन अ जॉब, यहाँ बोला गया नंबर ऑफ वर्कर ऑन अ जॉब एंड टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द जॉब। अभी यहाँ पे देखो, अगर मैं नंबर ऑफ वर्कर को बढ़ा रहा हूँ तो जो भी काम करने के लिए मैं यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर को बढ़ा रहा हूँ तो समय क्या होगा, यहाँ पे कम होगा। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं कि मुझे कोई काम करवाना है, ठीक है। अगर वो 10 आदमी मिलकर, ठीक है, 10 वर्कर मिलकर उसी काम को अगर वो 10 घंटे में करते हैं, ठीक है, अगर मुझे उसी काम को अगर 2 घंटे में कराना रहेगा तो हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ वर्कर को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो मतलब जब मैं वर्कर को बढ़ा रहा हूँ तो जो समय हो क्या कम लग रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे जो फर्स्ट क्वेश्चन वो कैसा है, इनवर्स वेरिएशन, क्योंकि यहाँ पे जब नंबर ऑफ वर्क को मैं बढ़ाऊंगा तो टाइम क्या होगा, यहाँ पे कम होगा, ठीक है। तो उस काम को करने के जो टाइम लगेगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इनवर्स वेरिएशन। तो फर्स्ट क्या है यहाँ पे, इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं एक को बढ़ा रहा हूँ, दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। नाउ सेकेंड, नंबर ऑफ पाइप of same size to fill a tank and the time taken by to fill the tank। तो अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए, अगर मान लो कि मेरे पास एक टैंक, ठीक है, उसमें मैंने कुछ पाइप लगाया हुआ, ठीक है, जिससे पानी गिर रहा है उस टैंक को भरने के लिए। अगर मुझे उस टैंक को जल्दी भरना रहेगा तो मैं 2 की जगह क्या करूँगा, 5 या 6 पाइप लगा दूंगा। तो उससे क्या होगा, जो पानी होगा वो जल्दी भर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही मैं नंबर ऑफ पाइप को क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ तो उसमें क्या हो रहा है, टाइम कम लग रहा है, ठीक है, उस टैंक को भरने के लिए। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन। ना क्वेश्चन नंबर 3, पेट्रोल फील्ड इन द टैंक ऑफ अ व्हीकल एंड इट्स कॉस्ट। यहाँ पे देखो, अगर मान लो, ठीक है, मुझे अपने व्हीकल्स में, ठीक है, अगर मुझे 1 लीटर पेट्रोल भरना है, ठीक है, जिसका कॉस्ट यहाँ पे 100 रुपीज़ है। तो अगर मैंने अपने व्हीकल में 1 लीटर पेट्रोल भरवाया तो उसको मुझे 100 रुपये देना पड़ेगा। अगर वही मैंने 10 लीटर का पेट्रोल भराया तो मुझे उससे कितना देना पड़ेगा, 1000 रुपये देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जितना मैं पेट्रोल बढ़ा रहा हूँ उतना मुझे पैसा भी ज़्यादा देना पड़ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, इनका जो रिलेशन बन रहा है वो है डायरेक्ट वेरिएशन का। मतलब एक को बढ़ा रहा हूँ, मतलब क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ तो पैसा भी मुझे क्या करना पड़ रहा है, बढ़ा कर देना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एरिया ऑफ सर्कल एंड इट्स रेडियस। अभी यहाँ पे देखो, अगर मैं रेडियस को बढ़ाऊंगा तो सर्कल क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, बढ़ा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे भी डायरेक्ट वेरिएशन। मैं जितना रेडियस बढ़ाऊंगा उतना ही क्या होगा, उसका एरिया इंक्रीज होगा। तो इन दोनों में जो रिलेशन बनेगा किसका बनेगा, डायरेक्ट वेरिएशन का बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2, ए 15 वर्कर कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स। देखो यहाँ पे 15 वर्कर मिलकर किसी एक बिल्डिंग की वॉल को 48 आवर्स में क्या करें, कंप्लीट कर रहे हैं। तो हाउ मेनी वर्कर विल बी रिक्वायर्ड टू डू सेम वर्क इन 30 आवर्स। तो उसी वॉल को बनाने के लिए 30 आवर्स में कितने वर्कर रहेंगे तो बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, नंबर ऑफ वर्कर को फाइंड करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, लेट
लेट नंबर ऑफ वर्कर हमने आप कंसिडर करते हैं डब्लू, लेट डब्लू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वर्कर, and T represent the time required। अभी देखो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर और यहाँ टाइम में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स वेरिएशन है, तो यहाँ होगा W इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T। तो देयरफॉर W इज इक्वल टू, इस इनवर्स साइन को रिमूव करने के लिए यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो W इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे K अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे T। तो यहाँ लिखो K इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, तो क्या हो गया यहाँ पे K क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है। तो देयरफॉर तो हमें K फाइंड करना है सबसे पहले। तो यहाँ होगा W, यहाँ पे इक्वल के दूसरे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा W इंटू T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे K। तो इसे हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे कितने वर्कर लग रहे हैं, यहाँ पे 15 वर्कर लग रहे हैं, टाइम कितना लग रहा है 48 आवर्स लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ व्हेन W इज इक्वल टू 15 एंड टाइम इज इक्वल टू 48 आवर्स। तो यहाँ से हम के फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। तो W यहाँ पे कितना है, एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे W इंटू टी इज इक्वल टू के, W यहाँ पे 15 इंटू टाइम यहाँ पे दिया गया है 48 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे K। तो देयरफॉर अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो 48 इंटू 15, 15 या 120, जीरो कैरी कितना होगा 12 हो गया, 15 फोर 60, 60 और 60 और 12 कितना होगा 72 होगा। तो यहाँ आगे कितना आ गया 720 इज इक्वल टू K। तो मैंने यहाँ क्या फाइंड किया, K फाइंड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो लिखो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ इक्वेशन ऑफ वेरिएशन W इंटू टी इज इक्वल टू, यहाँ कितना आ गया K का वैल्यू हम पुट करेंगे 720। तो यहाँ कितना आ गया 720, ठीक है। तो आगे बोला गया यहाँ पे कि हाउ मेनी वर्कर विल रिक्वायर टू डू सेम वर्क इन 30 आवर्स, मीन्स व्हेन W को फाइंड करना रहे, ठीक है, और टाइम यहाँ पे दिया रहा है कितना 30 आवर्स। तो यहाँ पे हो जाएगा W इंटू टी इज इक्वल टू W इंटू टू इज इक्वल टू कितना था 720। तो देयरफॉर W फाइंड करना है। तो लिखूँ W इंटू टी कितना है यहाँ पे 30 दिया, लिखो 30 इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे 720। तो देयरफॉर W इज इक्वल टू 720 अपॉन कितना यहाँ पे हो जाएगा 30, ठीक है। 0 0 कैंसिल, 3 2 6 और 3 4 12। तो देयरफॉर W इज इक्वल टू कितना यहाँ पे आ गया 24। तो 24 यहाँ पे W कितना 24, मतलब नंबर ऑफ वर्कर कितना आ गया यहाँ पे 24। तो लिखेंगे 24 वर्कर will be required, 24 worker will be required to build the wall in 30 hours। क्वेश्चन नंबर 3 देखो 120 बैग ऑफ हाफ लीटर मिल्क कैन बी फिल्ड बाई अ मशीन विद इन 3 मिनट। देखो 120 बैग को हाफ लीटर वाला जो मिल्क है उसे किसी मशीन के द्वारा 3 मिनट में क्या कर दिया जा रहा है, फिल कर दिया जा रहा है, मतलब भर दिया जा रहा है, ठीक है।
फाइंड द टाइम टू फिल सच 1800 बैग्स। तो वैसे ही 1800 बैग्स को भरने के लिए कितना टाइम लगेगा ये फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम को यहाँ पे x कंसिडर करते हैं और नंबर ऑफ बैग्स को यहाँ पे y कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा लेट द नंबर ऑफ मिनट be x and the number of bag be y। the number of bag be y। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिनट को यहाँ पे x कंसिडर करेंगे और जो नंबर ऑफ बैग है उसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, y कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पे देखो 120 बैग था। ठीक है, तो टाइम कितना लग रहा है, 3 मिनट लग रहा है। ठीक है, और यहाँ कितना बोला गया है, 1800 बैग को भरने के लिए कितना टाइम लगेगा वो फाइंड करना है। तो इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों में रिलेशन किस चीज़ का बनेगा। देखो मैं एक को बढ़ा रहा हूँ तो ऑटोमेटिक दूसरा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इनमें कौन सा वेरिएशन होगा, तो होगा डायरेक्ट वेरिएशन। तो यहाँ पर हो जाएगा कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू ky। तो क्या यहाँ पे है, k कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है ना, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो देयरफॉर तो हमें k फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, y को इधर भेज देंगे। तो यहाँ होगा x अपॉन y इज इक्वल टू k। ठीक है, तो व्हेन देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे टाइम क्या किया, कंसिडर किया, x किया है। तो टाइम यहाँ पे कितना दिया गया है, टाइम यहाँ पे बोला गया 3 मिनट। ठीक है, और नंबर ऑफ बैग्स के लिए हम लोग यहाँ पे कंसिडर किए y। तो यहाँ पे व्हेन x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 120। तो हमें क्या करना है, k फाइंड करना है। तो यहाँ होगा x पुट करो यहाँ पे 3 अपॉन y यहाँ कितना है 120 इज इक्वल टू कितना होगा, k होगा। तो 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, यहाँ पे 0। तो देयरफॉर 140 इज इक्वल टू कितना यहाँ पे आ गया k। तो k का वैल्यू यहाँ पे आया कितना आ गया 1/40। राइट, अब यहाँ फाइंड करना हमें इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ लिखना है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, तो होता है x अपॉन y इज इक्वल टू, तो क्या था यहाँ पे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, x अपॉन y इज इक्वल k का वैल्यू कितना यहाँ पे 140 आया। ठीक है, सॉरी 1/40। तो यहाँ लिखेंगे 1/40, तो यहाँ इक्वल नहीं रहेगा। ठीक है, तो x अपॉन y इज इक्वल टू 1/40। अब नेक्स्ट बोला गया यहाँ पे कि फाइंड द टाइम टू फिल द 1800 बैग्स। तो टाइम पूछा गया है और यहाँ पे बोला गया नंबर ऑफ बैग्स कितना बोला गया, 1800 बैग्स को भरने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका मतलब है x को क्या करना है, फाइंड करना है, और y यहाँ पे दिया गया है 1800। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ होगा x अपॉन y इज इक्वल टू 1/40। ठीक है, तो x को फाइंड करना है, तो लिखेंगे x अपॉन y यहाँ कितना है 1800 है इज इक्वल टू कितना हो गया 1/40। अभी देखो हमें क्या करना है, x को फाइंड करना है। तो देयरफॉर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 40x इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 1800। ठीक है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना होगा 1800 अपॉन 40। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई था तो इक्वल के दूसरे ले जाएंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड। तो 0 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 180 अपॉन 4। तो यहाँ होगा कितना 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 45। तो यहाँ पे लिखेंगे टाइम रिक्वायर्ड टू फिल 1800 बैग
with milk is 45 minutes. Question number 4. A car with speed 60 km per hour takes 8 hours to travel some distance. देखो एक कार है जिसका जो स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब वो 1 घंटे में कितना किलोमीटर जा रही है 60 किलोमीटर जा रही है, ठीक है। तो उस कार को कुछ डिस्टेंस कवर करने के लिए उसे 8 घंटा लग गया, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन में बोला गया है कि व्हाट शुड बी द इंक्रीज इन स्पीड इफ द सेम डिस्टेंस इज टू बी कवर्ड इन 7.5 आवर्स। तो उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए तो कितना स्पीड रखा जाए कार का कि उसे 7.5 घंटा में कवर कर लिया जाए, ठीक है। ये फाइंड करना है। तो इस सब में देखा जाए तो अगर मैं गाड़ी की स्पीड को अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो उसमें क्या होगा, टाइम कम लगेगा, ठीक है। तो ये कौन सा होगा, इनवर्स वेरिएशन होगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ द कार को हम लोग यहाँ पे एक्स कंसिडर करते हैं और यहाँ पे टाइम टेकन बाय द कार को यहाँ पे हम लोग यहाँ पे वाई कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ द कार बी एक्स एंड time taken by the car and time taken by the car to travel the distance is equal to y, ठीक है। इसे में क्या करते हैं, इसको y कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्पीड को क्या कंसिडर किया x और जो टाइम लग रहा है, ठीक है, उस डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको मैं क्या कंसिडर किया, यहाँ पे y कंसिडर किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर इन दोनों का जो रिलेशन किसका है, इनवर्स वेरिएशन का है, तो यहाँ हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y। तो देयरफॉर यहाँ होगा x इज इक्वल टू k अपॉन वाई। तो यहाँ लिखेंगे k जो है यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है, तो लिखो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। तो देयरफॉर मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, क्या करेंगे, y को इक्वल के दूसरे साइड भेजेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो x इंटू वाई इज इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ पे k। तो देयरफॉर when x is equal to 60, ठीक है, x is equal to 60 एंड y is equal to 8, क्योंकि मैंने यहाँ पे x को क्या कंसिडर किया है, स्पीड कंसिडर किया है, और y को मैंने क्या किया यहाँ पे टाइम को कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू वाई इज इक्वल टू k। तो देयरफॉर x यहाँ पे है 60 इंटू वाई यहाँ पे 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे k। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 से 48, तो देयरफॉर 480 इज इक्वल टू k। तो यहाँ पे फाइंड करना रहेगा हमें अभी इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो लिखो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन x इंटू वाई इज इक्वल टू 480। एंड नेक्स्ट यहाँ बोला गया है कि गाड़ी का स्पीड कितना होगा उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे टाइम बोला गया है 7.5 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब x को क्या करना है, फाइंड करना रहेगा, और y यहाँ पे दिया गया है 7.5, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा चेंज कर लेंगे तो यहाँ कितना होगा, 2 7 14,
14 कितना होगा 15, तो यहाँ हो जाएगा 15/2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू वाई इज इक्वल टू 480। देयरफॉर x को फाइंड करना है, y यहाँ कितना दिया है 15/2, लिखो 15/2 इज इक्वल टू 480। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 480। अभी देखो यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई है, तो यहाँ जाके अपनी जगह डिवाइड, ठीक है। तो कितना होगा यहाँ पे 15/2, ठीक है। तो जो नीचे है 2 वो कहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 480 इंटू 2 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे 15। तो 15 3 जा 45, 15 2 जा कितना होगा 30। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 32 इंटू 2। तो देयरफॉर x इज इक्वल कितना होगा यहाँ पे 64 किलोमीटर पर आवर्स। तो हमें उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए तो जो गाड़ी की स्पीड कितना रखना पड़ेगा मुझे 64 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मतलब 60 किलोमीटर में अगर वो जो डिस्टेंस कवर किया था 8 घंटे में किया था, उसी डिस्टेंस को 7.5 आवर्स में कंप्लीट करने के लिए हमें गाड़ी की स्पीड को क्या करना पड़ेगा 64 किलोमीटर पर आवर से चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन स्पीड इज इक्वल टू 64 किलोमीटर ना लिखिए, यहाँ लिखो 64 माइनस 60 इज इक्वल कितना वहाँ पे 4 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। यहाँ लिखेंगे इंक्रीज in the speed of the car is equal to 4 किलोमीटर पर आवर्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।